आखिरकार उसकी शादी का वक्त भी आ गया। उसकी आंखें इंतजार करती रह गईं, मगर उसकी बचपन की हमजोली, जो उसे बहनों की तरह अजीज थी, शादी में शिरकत के लिए न पहुंची। अलबत्ता उसकी यूनिवर्सिटी फेलोज ने खूब रौनक लगाई, मगर उनमें से कोई अर्शीन की कमी तो पूरी नहीं कर सकती थी। उसे अर्शीन से कोई शिकायतें नहीं थीं। वह उसकी मजबूरी समझ चुकी थी। उसके शौहर को बीवी के एहसासात से कोई गरज न थी। उसने सिर्फ एक सहेली की शादी में शरीक होने के लिए अपनी बीवी को इतनी दूर भेजना मुनासिब नहीं समझा था। अर्शीन ने अपनी अम्मी के हाथ उसे शादी का तोहफा भिजवा दिया था और उसके सेल फोन पर एक मुआफी नामे का मैसेज भी। शादीशुदा औरत के लिए दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल है तहरीम। मेरी मजबूरी समझकर मुझे मुआफ कर देना। और उसने अर्शीन को तो मुआफ कर दिया था, लेकिन उसके शौहर पर उसे बहुत गुस्सा चढ़ा। ऐसी हाकिमाना फितरत के मर्द उसे जहर लगते थे। शुक्र है उसका होने वाला शौहर ऐसा नहीं था। शादी के शुरुआती दिनों में ही उसे उसकी नर्म तवज्जीद का अंदाजा हो गया था। वह उसका बहुत ख्याल रखता था। दोनों में एक बात एक जैसी थी कि दोनों के दोस्त बहुत थे, बल्कि इस बात की तरफ गालिब भाई ने ही ध्यान दिलाया था। आधे से ज्यादा बाराती अलीम के दोस्त थे और शादी के बाद दावतों का एक न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। खानदान वाले तो फिर भी जल्द निपट गए थे, मगर शौहर के दोस्तों की तरफ से दावतों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार उसने तंग आकर कह ही दिया, प्लीज अलीम, फिलहाल बाकी दोस्तों से मुआफी मांग लीजिए। मेरा पेट दावती खाने खा खाकर अपसेट हो गया है। अब घर का पका हुआ हल्का फुल्का खाना खाने को दिल करता है। अलीम उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। खबरदार लड़की, ऐसी कोई बात की मेरे दोस्तों को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। दावतें तो हमें हर हाल में अटेंड करनी है। मेरे दोस्तों ने मुझे वार्निंग दे रखी है कि अगर मैं शादी के बाद बदल गया तो वह मेरा हथ नच कर देंगे। अलीम के अंदाज पर वह भी हंसती थी। वह वाकई दोस्ती निभाने वाला शख्स था। उसके दोस्त वक्त बेवकत आते रहते और वह उनकी खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ता था। तहरीम की छोटी नंद सनोवर ने तो बाकायदा शुक्र मनाया था कि अब भाई के दोस्तों की खातिर करने के लिए भाभी आ गई हैं, वरना उसके कहने के मुताबिक उसे किचन से निकलना नसीब ही नहीं होता था। तहरीम को खैर शौहर के दोस्तों की खातिर करने से कोई उलझन महसूस नहीं होती थी। अलीम के अक्सर दोस्त चाय पर आते तो खाना खाकर जाते। तहरीम ने खुशी से किचन की जिम्मेदारी संभाल ली थी, बल्कि अलीम के दोस्तों की बेगमात से दोस्ती भी गांठ ली थी। इस बात से अलीम बहुत खुश हुआ। हंसमुख और दोस्ताना मिजाज रखने वाले मियाँ से इश्क सा हो गया था। जिंदगी उसे बहुत खूबसूरत लगने लगी थी और चंदा महीनों बाद नन्हे मेहमान की खुशखबरी क्या मिली, अलीम खुशी से बेकाबू हो गया। वह तहरीम का पहले से ज्यादा ख्याल करने लगा था। नन्हे एहसान के आने के बाद तो जैसे जिंदगी बिल्कुल मुकम्मल हो गई थी। एहसान 2 महीने का था कि उसे अलीम के चचेरे भाई की शादी में लंबा सफर करना पड़ा, शरीक होने के लिए।